नमस्कार, स्टोरी कार्ट में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक लोक कथा है, असम की लोक कथा। कहानी का नाम है एक थी सरुमा। असम के ग्वालपाड़ा जिले में एक नदी के किनारे लक्ष्मी नंदन साहूकार रहता था। घर में पत्नी व एक बच्ची सरुमा के सिवा कोई नहीं था, परंतु भाग्य पर किसका बस चला है। 3 दिन के बुखार में ही सरुमा की मां के प्राण जाते रहे। लक्ष्मी नंदन ने सरुमा को बहुत समझाया, परंतु बच्ची दिन रात मां के लिए रोती रहती। लक्ष्मी नंदन के चाचा ने उपाय सुझाया, क्यों ना तुम दूसरा विवाह कर लो, बच्ची को मां भी मिल जाएगी और तुम्हारा घर भी संवर जाएगा। साहूकार ने बहुत सोच विचार करके दूसरे विवाह के लिए हां कह दी। सरुमा की सौतेली माता का स्वभाव अच्छा न था। साहूकार को राजा के काम से कुछ महीने के लिए बाहर जाना पड़ा। उसके घर से निकलते ही मां ने सरुमा के हाथ में मछली पकड़ने की एक टोकरी थमा दी और कहा कि चल अच्छी अच्छी खवाई मछलियां पकड़कर ला। बेचारी छोटी सी सरुमा को मछलियां पकड़नी नहीं आती थी। वह नदी किनारे बैठकर रोने लगी। तभी पानी में हलचल हुई और एक सुनहरी मछली ने पानी से सिर निकाला। सरुमा बिटिया, मैं तुम्हारी मां हूं, तुम रोती क्यों हो? उसकी बात सुनकर मछली ने उसे खाने को भोजन दिया और उसकी टोकरी को मछलियों से भर दिया। सौतेली माता को जब पता लगा तो उसने सरुमा का नदी पर जाना ही बंद करवा दिया। एक दिन चिलचिलाती धूप में उससे बोली कि चलो सारे बाग को पानी दो। भूखी प्यासी सरुमा पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। उसकी मरी हुई मां एक तोते के रूप में आई। उसने सरुमा को मीठे मीठे फल खाने को दिए और रोज आने को कहा। सौतेली माता तो सरुमा को भोजन देती नहीं थी। सरुमा रोज पेड़ के नीचे बैठ जाती और तोता उसे मीठे मीठे फल खिलाता। सौतेली मां ने जब यह बात सुनी तो वह पेड़ ही कटवा दिया। सरुमा का बाग में जाना भी बंद हो गया। फिर उसकी मां एक गाय के रूप में आने लगी। सौतेली माता ने देखा कि सरुमा तो दिन प्रतिदिन मोटी होती जा रही है, तो उसने पता लगाया कि एक गाय रोज सरुमा को अपना दूध पिलाती है। सौतेली मां ने गाय को मारने की कोशिश की, परंतु गाय उसे ही सींग मारकर भाग गई। वह गुस्से से आग बबूला हो गई। सरुमा पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। कुछ दिनों के बाद उसने देखा कि सरुमा घर के पिछवाड़े खेतों में से टमाटर तोड़कर खाती है, तो उसने वह पौधा बेरहमी से उखाड़ दिया और सरुमा को एक कमरे में बंद कर दिया। भोली भाली सरुमा को उसने पीने के लिए पानी तक नहीं दिया। सरुमा की मां ने एक चूहे का रूप धारण किया और उस अंधेरे कमरे में वह सरुमा के सामने जा पहुंची। आंखों में आंसू भरकर बोली, सरुमा रो मत, मैं आई हूं, तेरे लिए भुने कराई लाई हूं। भुने कराई अर्थात अनाज का मिश्रण। सरुमा ने जी भरकर कराई खाया और मां के द्वारा लाया हुआ पानी भी पिया। बंद कमरे में भी सरुमा फल फूल रही है, यह देखकर सौतेली माता ने उसे जान से मारने का निश्चय कर लिया। साहूकार को लौटने में 4 दिन की देर थी। सरुमा की मां ने उसे ऐसे वस्त्र दे दिए जिसे पहनकर वह सुरक्षित हो गई। उन वस्त्रों पर तलवार के वार का असर नहीं होता था। सौतेली माता का हर वार खाली गया। अब साहूकार लौटा तो सरुमा के लिए बहुत सा सामान लाया। वह सरुमा को पुकारने लगा। तभी कमरे में से आवाज आई, अगर सरुमा के प्राण बचाना चाहते हो तो नई मां को धक्के देकर बाहर निकालो। लक्ष्मी नंदन ने सरुमा से सारी पिछली बातें सुनी तो उसे अपनी पत्नी पर बड़ा गुस्सा आया। जो ही वह बाजार से लौटी तो लक्ष्मी नंदन ने उसे घर में घुसने ही नहीं दिया। वह रोती कलपती अपनी मां के घर वापस लौट गई। सरुमा अपने पिता के साथ सुख से रहने लगी। उस दिन के बाद से उसकी मां की आत्मा फिर वापस नहीं आई। तो दोस्तों, ये थी लोक कथा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं और कहानी अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।